नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में जय भगवान सैनी जी, जो कलियर विधानसभा से पूर्व में चुनाव लड़ चुके, और आज हम बातचीत करेंगे। जय भगवान जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राम कुमार जी, मुझे याद किया, धन्यवाद। नहीं, हम तो आपको याद करते रहे। सर, मैं ये पूछना चाह रहा, कलियर विधानसभा से आपका नाम के चर्चे चल रहे, तो टिकट भाजपा से या निर्दलीय? दरअसल ये बात आपको सोच लेनी चाहिए। मैं 25 वर्ष तक मैं संघ में काम किया, लगातार आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मतलब खंड का रहा हूँ 19 साल में, 33 रोटीसी हूँ मैं। और वो बीजेपी से चुनाव लड़ा मैंने, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, ग्राम प्रधान रहा हूँ, क्षेत्र पंचायत रहा हूँ, उसके बाद विधानसभा बीजेपी में लड़ाई, 1000 वोट से आ रहा हूँ। तो ये कल्पना नहीं कर सकता मैं कि मैं बीजेपी छोड़ के और पार्टी में जाऊँगा, जाता पहले चला जाता। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका टिकट काट के मुनीष सैनी जी को दे दिया था टिकट, तो अब की बार भी अगर मान लो आपके नाम का चर्चा तो चल रहा है और मुनीष सैनी का फिर टिकट कर दिया दोबारा, तो फिर तो मुनीष जी को चुनाव लड़ाया जाएगा इस बार। मुनीष हो या कोई और हो या कोई और हो, जो भी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर दी उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, कोई भी प्रत्याशी हो। पर पिछली बार नहीं लड़ा ना चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप पे आरोप उन्होंने लगा के आप उनका मन खराब होगा था। ऐसा नहीं, वो मतलब जब भी मैंने मुनीष जी से बात करी, उन्होंने यही कहा कि मेरा मन खराब नहीं होता, किसी का तो मन खराब हो जाता है। वो मतलब कि आपके लिए बोलते होंगे ऐसा? ऐसा ना, मुनीष जी छोटे भाई है, कब क्या बोलना शायद नहीं जानते हो। मेरा मन खराब हुआ था नहीं हुआ था, उन्हें अपना मन ठीक रखना चाहिए। मेरी यही उन्हें आशीर्वाद है और मुझे आशा है वो अपना मन ठीक रखा। मेरा तो मन पहले से ठीक था। अच्छा, तो बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए? क्यों नहीं होती बातचीत? को रिश्ते वो थोड़ा ही रगड़ा, थोड़ा ही समाज के लोग हैं। भाई हमारा छोटा, खूब बातचीत होती है। वो टिकट ना देना पार्टी का काम है। नाराजगी पार्टी से होगी, संगठन से होगी मेरी, जब हुई होगी। मुनीष से कोई नाराजगी नहीं मेरी, वो सोच देखना चाहिए। नहीं, पर जब भी हमने उनसे बात करी, वो एक ही बात करते हैं कि मेरा मन ठीक रहता है, मेरा मन कभी भी खराब नहीं होता। तो ये क्या, ये मतलब पार्टी को, संगठन को बताते हैं क्या बार बार कि भाई जब मुझे टिकट मिला था तो उनका मन खराब होगा था? ऐसा ना, संगठन पार्टी भारत की दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कौन कार्यकर्ता क्या बोलता है सब देखते हैं, और सोशल मीडिया इतना प्रभावी है, एक का कार्यक्रम पता है कि क्या हो, कब को किसका मन कब किससे में खराब होता है, ये सबको जानकारी है। और मन क्यों खराब होता है ये भी जानकारी सबको है। तो वो बोलना उनकी आदत में शुमार है, बार बार बोलते रहे। एक बात को मैंने अपने मन की बात की थी, क्यों नहीं खराब होगा मन मेरा? मैं 40 वर्ष संघ का कार्यकर्ता हूँ, संगठन में काम किया मैंने, भारतीय जनता पार्टी को सींचा है मैंने। वो कब से पार्टी का बताओ, वो अपना समय बताए, वो पार्टी में है कब, तो ये बताइए ना मुनीष सैनी। चुनाव लड़ने से पहले कहाँ था वो तो कहा कि हम भी संघ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड थे अपना, कहाँ से बताइए ना मुनीष सैनी भैया। मुझे ये बताइए कि मैं संघ का संशय कब बना था, कब का संशय हूँ मैं? और चलो छोड़ दो बात को, संघ एक समाजी संगठन है, वो हमारा समाज का समाज एक है। एक बार कोई बात बोलती तो बार बार नहीं बोलना चाहिए। आखिर इस बात को बोल के क्या दिखाना चाहता है वो? उसे ये पूछना कभी आप जाके, इस बात को बोल के मेरा मन खराब हुआ था या वो कमेंट करके क्या दिखाना चाहता है? वो हमेशा ऐसे रखना चाहता है क्या मुझे? नहीं, वो इस वजह से बोलते होंगे ना कि जिससे कि भाजपा को, जो संगठन के लोग हैं, उन्हें पता चल जा कि भाई टिकट मतलब कभी, वो इसलिए बोलते होंगे कभी मुझे ना मिले। भाजपा के लोग ज़्यादा मुनीष सैनी या जयवान सैनी ज़्यादा नोटिस नहीं करते, और किसी कार्यकर्ता को। यहाँ पर दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, बहुत मुनीष सैनी है, बहुत जयवान सैनी है, इतना नोटिस भाजपा नहीं करती किसी को। तो कितने % आपके चांस है, मतलब पहले नंबर पे आपको? अब आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो, 1% चांस है, 0% चांस हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूँ। भाजपा टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसे देगी उसे लड़ाया जाएगा। वो मुनीष सैनी हो, बहन रोमा सैनी हो, मनोज सैनी हो, या किसी को पार्टी लाए, बाहर से भी लाए, अंदर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात का। जो भी टिकट लाएगा कमल का फूल, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा यहाँ से। अच्छा जय भगवान जी, आप तो 1000 वोटों का लगभग अंतर रहा, तो 1200 के आसपास का उस समय जब आप मतलब कि चुनाव हारे यहाँ से, तो उस समय क्या कारण ऐसे रहे थे, मतलब क्या गलतियाँ हुई थी आपसे जो मतलब कि चुनाव जीत नहीं पाई थी? थोड़ा भैया तो काफ़ी टाइम। देखो, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैथ का टीचर नहीं हूँ। ये बात भी आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हो जो मेरे बारे में टिप्पणी करते हैं तरह तरह की, कि उस समय ये था, उस समय ये था, यहाँ था, वहाँ था, ये बोलते हैं। मैं इस बारे में नहीं बता सकता। हाँ, मेरा अंतर फुरकान अहमद से 1000 वोट का था। वो जो चुनाव हारे उनका अंतर 16,000 था। इसमें मैं नहीं जानता, मैथ नहीं जानता ज़्यादा, मैं गणित कम जानता हूँ। अच्छा। वो पढ़े लिखे उच्च महाविद्यालय वाले लोग हैं, वो जानते होंगे गणित कि भाई वो फलाना था, ढिगड़ा था, मुकड़ा था, ये मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ मैं कि मैं यहाँ अच्छा कर सकता था, अच्छा किया मैंने, और लोगों की दिलों को जीता मैंने पिरान करियर में, तभी मेरा नाम आज भी आता है। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ मैं, हालांकि बच्चे डाल देते हैं मेरा, मैं बोलता भी नहीं ज़्यादा। उसके बावजूद भी अगर मुझे लोग चाहते हूँ तभी तो मेरा नाम आता है यहाँ से, राम कुमार जी। पर वो ये बोलते हैं कि उनका जो मतलब उस समय जब आपका चुनाव था, उस समय 3 कैंडिडेट बराबर के लड़ रहे थे, और जब इनका मुनीष जी का चुनाव हुआ तब वो सीधे सीधे मतलब लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ में, तो इसलिए उनका ज़्यादा। मैं चुनाव लड़ा
माननीय जब शामिल सैनी चुनाव लड़े थे उनकी 21,000 वोट थी, 21,600 वोट थी। जब मैं चुनाव लड़ा मेरी 27,900 कुछ वोट थी। जब वो लड़े थे उनकी 27,800 कुछ वोट आई। 5 साल में वोट नहीं बढ़ती है बीजेपी की। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की लगभग यहाँ पे ईमानदारी से 34,000 वोट क्रॉस कर दिया। और मैं तो मान रहा हूँ कि अच्छा कैंडिडेट होगा तो 40,000 क्रॉस भी करेगा। भाजपा निश्चित जीतेगी। तो मैं तर्क वितर्क करता रहूँ और अच्छी बात पर ध्यान न दूँ। भाई अभी मुनीष जी यहाँ के संयोजक उस बात पर ध्यान दें, उनके लिए सब समान है यहाँ पर। कोई प्रत्याशी अब तो स्थिति ये बन गई ना इस विधानसभा की कि कमेंट भी करते हैं तो मंडल अध्यक्ष करते हैं। जबकि मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का मंडल अध्यक्ष नहीं होता। मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो या शक्ति से केंद्र संयोजक हो, वो भारतीय जनता पार्टी का है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का है। अच्छा, मैं विधानसभा में जैसा आपकी घूमता रहता हूँ तो यहाँ आपको चाहने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जय भगवान अगर चुनाव लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप सैनी जी। ठीक है, और सुनो, लोकतंत्र है, सब कुछ यहाँ पर खुला है, ओपन है। चुनाव लड़ने की 2 चीज़ चाहिए, एक प्रस्ताव अनुमोदक, उसका वोट वहाँ होना चाहिए। स्टेट में कोई भी लड़ सकता है चुनाव, छूट है, कोई समस्या नहीं कोई लड़ा है। मेरा सवाल इसका जो भाग्य होगा उसे वो मिलेगा। चुनाव जब मैं लड़ाया तब भी 3 सैनिक लड़े थे, वो उनसे जाकर पूछना उनका हासिल क्या हुआ। अच्छा जय भगवान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तेज प्रताप सैनी जी आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं? छोटा भाई है ना मेरा, बड़े भाई प्रेम करेगा ही। बच्चा है ना, छोटा भाई है तो मुझे प्रेम करेगा। नहीं, जब भी हमने उनसे बात करी तो वे मतलब कुछ ना कुछ वे भी तंज कसते रहते हैं। अब भाई एक बार बताओ, वो छोटा भाई है, कुछ हुई गलती मेरे से या उससे कहीं हुई होगी तो उसको पूछना ना। मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई नहीं हूँ, बड़ा हूँ ही उस समय, तो उससे पूछना पड़ेगा। छोटा भाई की परेशान जब मैं मिलूंगा तो बताऊंगा कि आपको मैंने बात नहीं करी अब तक कोई इस बारे में। पर ये इस तरह मतलब जो विधानसभा में इस तरह खींचातानी समाज के लोगों के अंदर ही रहती है तो फिर वो चुनाव में इसका असर पड़ता है निगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ वोट कट जाती है तो उसका नुकसान तो होता ही है। देखो, मैं हुआ, शामिल सैनी जी हुए और भाई का नाम मुनीष सैनी हुए, ये समाज नहीं है, समाज का एक अंग है। समाज क्या सोचता है किसके विषय में ये समाज जानता है। ये एक जय भगवान समाज नहीं होगा पूरा, या जिसका आप नाम ले रहे हो वो समाज नहीं होगा पूरा। और समाज में मेरे प्रति क्या सोच है, और समाज में भी सैनिक छोड़ दो आप, सैनिक एक समाज को छोड़ दो आप, राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्ति किसी एक समाज का होता ही नहीं, वो सब समाज का। मेरे लिए यहाँ के 1,34,000 वोट ना कर सब समान है, मन में कोई भेदभाव करता ही नहीं। लेकिन फिर भी जिस समाज का मैं हूँ वो समाज मेरे विषय में क्या सोचता है ये समाज पर छोड़ दो ना आप। मैं समाज का अंग हूँ, एकमात्र, बहुत छोटा। मैं समाज ही नहीं हूँ, समाज बहुत बड़ा होता है, समाज का दायरा बहुत बड़ा होता है, समाज का आईना बहुत बड़ा होता है। मैं समाज नहीं हूँ। समाज मेरे बारे में क्या सोचता है और किसी राजनीतिक दल के बारे में क्या सोचता है या राजनीतिक व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, ये तो समाज को पता होगा ना। नहीं, हमारा सवाल पूछने का वो है हक दरअसल, क्योंकि जो आरोप जो लगते हैं, एक उन्होंने तेज प्रताप जी ने बताया कि एक संगठन के आप जो संरक्षक हो उसके, और उसे वो चंदा चोर बताते हैं, चंदा इकट्ठा करके उसे चोरी करते चंदे को, इस तरह के आरोप लगाए। अब यार एक बार बताओ आप मुझे, पहली बात तो जो चंदा नहीं देता वही चोर बताता है चंदा लेने वालों को। अच्छा, अब आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चला है राम मंदिर आंदोलन का। जो लोग मनीषी, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, जिन लोगों के कारण राम मंदिर अस्तित्व में आया, जिन्होंने अपना जवानी नहीं देखा, जवानी कहाँ गई उन लोगों की, उन्होंने अपनी जवानी तक नहीं देखी, उन लोगों को आरोप लगाया जा रहा है ये देश भारत है, ये समाज है, ये यहाँ पर सीता माता पर आरोप लगाएगा, यहाँ रामचंद्र भगवान पर आरोप लगाएगा। अब जो आरोप लगाते उनका कोई अस्तित्व नहीं होता समाज में, वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए पैदा होते हैं, वो आरोप ही लगाते रहेंगे जीवन भर। जो काम करता है ना, जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, जो व्यक्ति पेड़ में पानी देता है, जो व्यक्ति पेड़ को बड़ा करता है, वो कभी पेड़ पर आरोप नहीं लगाता कि ये फल नहीं दे रहा। उसे पता फल नहीं देगा, छाया देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा, लकड़ी पत्ते देगा। जो कुछ नहीं करते वो बकवास करते हैं, इसे कटवा दो पेड़, ये जो पेड़ है ये छायादार पेड़ नहीं है, ये हवादार पेड़ नहीं है, ये फलदार पेड़ नहीं है, वही एक आरोप लगाते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से, अब चलो ठीक है, लोकतंत्र है, आरोप लगाना भी कोई बुरी बात नहीं। हम भी अपना सुबह गिरवान देखते हैं, भाई कितने चोर चक्के आदमी हैं, वो भी देखना पड़ता है ना, तो भाई कोई क्या कहता हूँ मैं। लेकिन इस बात को एक व्यक्ति ने देखा, समाज देखता। अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल पूछ रहा, अगर विधानसभा में चुनाव का प्रत्याशी बनाया भाजपा ने आपको, तो अब की बार निकाल जाऊंगी सीट को? मैं पहले भी बोल चुका, आज भी ये कह रहा हूँ। मैं 12वें में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मैंने स्वयं कहा, शामिल सैनी आज कुछ भी बनते रहे, बड़े भाई है मेरे, मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत दबाव दिया, मैंने स्वयं बना किया। यहाँ तैयारी मेरी यही थी, उनकी लक्ष्य थी। उसके बाद मैं 17 में लड़ा चुनाव, सभी लोगों ने सहयोग किया मेरा, मैं जीत के नज़दीक पहुंचा। और आज भी 22 में टिकट नहीं दिया मुझे, कोई बात नहीं, कुछ भी वो बोलता रहे, कुछ भी मेरे बारे में कोई अपना गणित लगाता रहे, फिर करता रहे, ऐसा नहीं है। देखो, हम चुनाव ये सीट जब ही निकाल पाएंगे जब अपना मन ठीक रखकर सभी लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे चुनाव, और उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के बारे में लगातार आप टिप्पणी करते रहो। आप प्रयास करोगे? मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैं सामाजिक आदमी, मेरे बारे में आप एक जगह बता दो किसी के लिए मैंने कभी 1% किसी व्यक्ति के लिए कभी बुराई की हो मैंने,
या आपने कभी मेरा कोई स्टेटमेंट देखा हो, या आपने कभी मेरे बयान देखे हो, या आपने कभी किसी गांव में सुना हो? भैया ऐसे नहीं बनता कोई राजनीति सामाजिक में, ऐसे नहीं कोई लोग प्यार करता किसी को। अपनी बात करते रहो, अच्छे काम करो, और ऐसे हवाबाजी मत करो, किसी के बारे में गलत टिप्पणी मत करो। अब जो लोग करेंगे कौन, उनके बारे में क्या कहूँ। अच्छा, एक चीज़ और चल रही विधानसभा को लेकर, कलियर विधानसभा को, अभी सैनी समाज के कई लोगों को मंत्री पद दिए गए। ये आदेश सैनी जी को दिया गया, इधर सुनील सैनी जी को दिया गया, और सामवीर सैनी जी को, कल्पना सैनी जी को राज्य मंत्री दे दिया गया। तो कह रहे कि भाई सैनियों को तो बहुत पद दे दिया, अब की बार सैनियों को ना देकर कलियर का टिकट दूसरी एक समाज के लोगों के लिए, ऐसा भी सुनने को मतलब आ रहा। तो आपको लगता है कुछ तो ये पार्टी का विषय है। अगर संगठन भारतीय जनता पार्टी ये सोचता होगा कि सैनिक को सम्मान काफ़ी दे दिया और इन्हें और सम्मान की आवश्यकता नहीं है, टिकट नहीं देंगे तो भी काम करेंगे, तो हम तो काम करेंगे भाजपा का। हमारे से पूछ ये बात तो और सैनिक तो पूछ नहीं, जो भाजपा में नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम कहाँ जाएंगे भाई? अगर ये भाजपा पार्टी को लगा, हम देखो पार्टी में अनुशासन भी होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लगा कि समाज को हमने बहुत सम्मान दे दिया, अगर सम्मान की आवश्यकता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो साथ रहेंगे ना पार्टी की। हमारी विचारधारा भाजपा में मिलती है तो भाजपा के साथ रहेंगे। अच्छा, ये जो कलियर यहाँ से जो ये मिली खेड़ा नगर पंचायत है, यहाँ के अध्यक्ष मनोज सैनी जी, वो भी आपके बहुत करीब बताए जाते हैं, तो आपको समर्थन मिल रहा है उनका? दूर कौन है मेरे से इसमें कलियर विधानसभा? आप नाम बताइए उसका, जो मेरा 24 घंटे नाम लेते हैं वो मेरे बहुत करीब है। मनोज जी मेरा कम नाम लेते हैं, ऐसा नहीं, मेरे सभी करीब हैं। राजनीतिक मतभेद अलग चीज़ है, व्यक्तिगत मतभेद मेरा किसी से नहीं है। अगर होगा तो मेरे से व्यक्तिगत बात कर सकता है, मैं कभी समाज के अहित की बात कभी करता नहीं। मनोज भी मेरा छोटा भाई है, और जिनका नाम लिया वो मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे पास कभी आएंगे तो प्यार ही मिलेगा, दुलार ही मिलेगा, कोई धक्का धिक्कार नहीं मिलेगा, तिरस्कार नहीं मिलेगा। अब वो ना आए तो सोचते हैं ना बार बैठ कर कि भाई जवान खराब आदमी है, ये आदमी अच्छा आदमी, बुरा आदमी। जैसे आप मेरे पास आए तो आपको लगा ना अच्छा, तो अगर मेरे पास आएंगे तो मेरा अच्छा अनुभव होगा ना, खराब अनुभव नहीं होगा। वो घर बैठ के सोचते रहे कि जवान खट्टी बात करे, अच्छी बात करे, ये बात करे, वो बात करे। मैं खराब बात कभी नहीं करता, सही बात करता हूँ। मेरे पास आएंगे तो उन्हें भी वो प्यार, वो दुला उन्हें भी मिलेगा जो और को सबको मिलता है। मनोज जी से ऐसा विशेष नहीं मेरा, मनोज ने अच्छा किया है भाई, हमारे समाज का व्यक्ति है, नगर पंचायत बनी, जीत का है। तो मुनीश जी ने ये सवाल उठाया था एक बार कि वो तो निर्दलीय जो चेयरमैन है उनकी साथ में मतलब उन्हें सपोर्ट करते हैं, और जो उन्होंने मिलके उनने मतलब कि कैंडिडेट जो भाजपा का था उन्हें हराया। भैया एक बार मुनीश जी को मुझे साथ साथ ही बैठा लो, फिर मैं बता दूँ ना उन्हें। ऐसा रामकुमार जी एक बार आप कर लो, भैया को समझाओ, छोटा भाई है मेरा, वो भी चुनाव लड़ लिया, नेता मेरे छोटा तो है नहीं, जाओ मेरे से बड़ा ही है। हमारे तो राष्ट्रीय सह संयोजक उत्तर प्रदेश की कुछ है वो ओबीसी मोर्चा के, तो भाई बड़े नेता, बड़े भाई है, बड़ा प्रतिष्ठान है उनका। एक बार साथ ही बैठा के पूछ लेते कि वो गलती किसकी है भाई। मैं कभी गलती नहीं करता, एक बात। दूसरी बात यह है वो इतनी छोटी छोटी बात पर सोचते हैं, मैं इतनी छोटी बात सोच नहीं सकता कभी। मैं आदमी छोटा हो सकता हूँ, आदमी कम पैसे वाला हो सकता हूँ, छोटा किसान हो सकता हूँ, गरीब व्यक्ति हो सकता हूँ, नहीं मेरी सोच छोटी नहीं है, मैं सोच हमेशा बड़ी रखता हूँ। कुछ और संदेश देना चाहोगे कलियर विधानसभा का? मैं पूरे भारत को उत्तराखंड संदेश देना चाहता हूँ, भैया गर्मी बहुत है, अपने घर में रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और नगर पंचायत कलियर भी अच्छी है, नगर पंचायत मिलीगढ़ भी अच्छी है, नगर पंचायत रामपुर भी अच्छी है, नगर पंचायत सारी अच्छी है, विधानसभा कलियर नहीं, विधानसभा पूरी 70 अच्छी उत्तराखंड की। और हमारे धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं अभी, और हमारे प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं देश में, वो सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जय भगवान सैनी जी हमारे साथ में थे, और ये पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, और अभी वर्तमान में भी यहाँ से टिकट के पक्के प्रबल दावेदार हैं। आप क्या सोचते हैं उनके विषय में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाइए, और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़ के। फिर मिलेंगे, नमस्कार।